नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हेडर के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं, जो कि मोबाइल कंप्यूटर के लिए अलग अलग आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। कई लोग सोचते होंगे कि एक्स्ट्रा थीम का पार्ट है, तो ये दोस्तों एक्स्ट्रा थीम का नहीं, एलिमेंटर का पार्ट है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कई लोगों ने इसके बारे में हमसे पूछा था। अगर दोस्तों आपने प्रथम और सेकंड और थर्ड वीडियो नहीं देखा है, तो यहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं, जिसमें जॉब से रिलेटेड वेबसाइट के बारे में कंप्लीट आइडिया हमने दिया है, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं इस तरीके का हेडर आपको कैसे क्रिएट करना है। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों आपको एलिमेंटर प्रो की। तो दोस्तों एलिमेंटर प्रो आपको बाई करना है, जो दो जगह से आपको मिल सकता है। पहला है ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ में आप gplproduct.com से भी बाई कर सकते हैं। इसके लिए आप सेव 20 का कूपन लगा के 20% का डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं, और एकदम चीप प्राइस में अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए। तो चलिए कैसे ये काम करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे थीम बिल्डर का ऑप्शन है, तो इसको भी चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे हम हेडर के लिए काम करना है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको हेडर चुनना है। हेडर के बाद आपको कुछ चीजें लिखनी है, जैसे हम यहाँ पे मेन डॉट हेडर कुछ भी लिख। बाद में दोस्तों आपके पास हेडर का बहुत सारा ऑप्शन आया है, लेकिन हमें तो कस्टम चाहिए, तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं और चलते हैं हम अपना हेडर डिजाइन करने के लिए। हेडर आप जानते हैं हमें कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है मोबाइल में और कंप्यूटर के लिए अलग अलग। तो कैसे करेंगे, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम एक रो लेते हैं, रो को एक कलर देते हैं। वो कोई भी कलर हो सकता है। जस्ट हम स्टाइल में चलते हैं और बैकग्राउंड को चुनते हैं। बैकग्राउंड में हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं, और दूसरा ऑप्शन हम ये चुनते हैं कि यहाँ पे आप चाहें तो लोगो को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। लोगो इंसर्ट मैं नहीं करना चाहता हूँ, आप चाहें तो लोगो इंसर्ट कर सकते हैं, या आप एक इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। जस्ट यहाँ से हम डिलीट करते हैं, और आप चाहो तो एक इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो। इमेज इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको ये ले लेना है, और जैसे ही आप लोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और उसके बाद में आप इसको मैक्स विथ और फुल विथ कुछ भी कर सकते हैं। आप जितना बड़ा चाहो उतना कर सकते हो। ये रहा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि हमें एक रो और लेना है। रो लेने के बाद में आप इसके कलर को क्या करना चाहते हो, वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जस्ट हम चलते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड के कलर को आप कोई भी कलर दे सकते हैं। हम यहाँ पे ये ब्लू कलर दे रहे हैं, तो आप ये समथिंग इस तरीके का कलर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर से हम मेनू पे चलते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं, हम एक नैब ले लेते हैं और नैब मेनू ले लेते हैं, और आप इसको देखिए, यहाँ पे फुटर मेनू है, हम चुनते हैं एक मेन मेनू के रूप में इसको। जैसे ही आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हम चलते हैं फिर इसके कॉलम में। कॉलम सेक्शन में पैडिंग को हम एक क्लिक देते हैं, और अब ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। फिर से हम मेनू में चलते हैं। मेनू में हॉरिजॉन्टल को हॉरिजॉन्टल रहने देते हैं। अगर आप सेंटर में करना चाहते हैं तो आप उस सेंटर में कर सकते हैं। जो ये अंडरलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप ऑफ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे सब मेनू को आपको यहाँ पे क्लासिक ही रहने देना है, और जो ये टेबलेट मोड है इसको कर देना है नन। तो यहाँ से आपका टेबलेट मोड हो जाएगा नन, और ये हमारा काम हो गया। यहाँ पे फिर से आपको स्टाइल में चलना है, और यहाँ पे जो आपको टिपोग्राफी चुननी है, वो टिपोग्राफी आप कुछ भी चुन सकते हैं। हम यहाँ पे 16 या 18 आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद में आप कलर जो चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पे कलर हम व्हाइट ले रहे हैं, और उसके बाद में टिपोग्राफी को अगर आप 600 से 400 या 500 करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे वर्टिकल पैडिंग को भी आप घटा बढ़ा सकते हैं। आपको वर्टिकल पैडिंग कितना लेना है, वो इस तरीके से आपका मैनेज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। और जस्ट अभी हम आपको ये वेबसाइट दिखाते हैं कि कैसे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और आप मोबाइल में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। मोबाइल में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और लेकिन हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके का हेडर हमें क्रिएट करना है। तो जस्ट अब अगर हम इसको, ये तो कंप्यूटर व्यू हो गया, और अगर हम इसको मोबाइल व्यू में करते हैं तो कुछ इस तरीके का अभी दिख रहा है। तो अब क्या करिए, इसको सिंपल तरीके से आप इसकी वर्टिकल पैडिंग को और भी ज़्यादा आप इसको कम करिए, लगभग 3-4 के आसपास करिए। और इसकी जो टिपोग्राफी है, टिपोग्राफी को आप 14 कर सकते हैं, और
14 करने के बाद इसके बीच की जो स्पेसिंग है इसको हमें कम करना है। बिटवीन स्पेस पे अगर आएंगे तो आप इसको कम कर सकते हैं। स्पेसिंग को आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि स्पेसिंग को हम 0 ही रहने देते हैं। हॉरिजॉन्टल पैडिंग को आप अपने अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 2-3, आपको जो पसंद आ रहा है। यहाँ पे स्पेस बिटवीन में जो रहेगा इसको आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पैडिंग में यहाँ पे आप 4 कर सकते हैं, या आपको 5-6 जो भी करना है आप कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, तो ये स्पेस भी कम हो जाएगा, लुक अच्छा हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे आपको इसको अलाइन करना है मिडिल की या इसके अलावा कुछ भी, तो यहाँ से अलाइनमेंट दूसरा भी कुछ दे सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सेंटर ही करता हूँ। और उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि ये हमारा काम बन गया। ये हमारा लोगो कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है, तो इसको हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। जस्ट हम ये इतना बड़ा कर ले रहे हैं। बड़ा करने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे ऐड कंडीशन करनी है, हमें इंटायर साइट करना है और क्लोज कर देना है। यहाँ पे सेव कर देना, अपडेट कर देना है, और अब आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से लाइव देख सकते हैं कि क्या फर्क पड़ा। जस्ट हम फिर से रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं कि क्या फर्क पड़ा। आप देखेंगे कि नया आ गया यहाँ पे। और जब आप फिर से इसको मोबाइल व्यू में करेंगे तो मोबाइल व्यू में कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। जब आप मोबाइल में देखेंगे तो ये जो है आपको सेकंड लाइन भी यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो कुछ ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप सिंपल तरीके से आप अपना यूआरएल को कॉपी करिए, और होम पेज के यूआरएल को आपको इमेज पे जाना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जो लिंक है उसको कस्टम करना है। कस्टम पे आप अपना लिंक पेस्ट करके और अपडेट कर दीजिएगा। और जस्ट आपको फिर से यहाँ पे करना है रिफ्रेश। रिफ्रेश रिफ्रेश होने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन आ गया, बट यहाँ पे जो कंप्यूटर का है वो काफ़ी छोटा हो गया है इमेज। तो इसको आपको डेस्कटॉप पे बढ़ा लेना है। डेस्कटॉप के लिए सिंपल तरीके से फिर से हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, और अब आपका काम बन जाएगा लगभग अराउंड 90 के आसपास, या 85, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही हम फिर से रिफ्रेश करते हैं, हम देखते हैं हमारा काम हो गया। मोबाइल में कैसे दिख रहा है, मोबाइल में भी ठीक दिख रहा है, और कंप्यूटर लुक भी दिख रहा है। तो इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से आप ये वाला लेआउट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहा। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू।